आपने अभी कहा कि आप एजेंट, ब्रोकर या कंसल्टेंट का रोल भी एक इम्पोर्टेंट रोल है, हाँ, राइट? यस। व्हाट इज दैट इम्पोर्टेंट रोल? बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ एडवर्टाइजमेंट में भी, या बहुत सारे लोग कंसल्टेंट या ब्रोकर या एजेंट को नहीं एंटरटेन करते, या बहुत सारे लोग उनको एंटरटेन करते हैं। क्यों ब्रोकर, एजेंट या कंसल्टेंट हमारे प्रॉपर्टी में खरीदते वक्त या बेचते वक्त जरूरी है, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये दोनों सवाल है। देखिए, आप प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो ये आपका अपना प्रोफेशन तो है नहीं। कई लोग जिंदगी में एक ही बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कई लोग हमेशा प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं। लेकिन आप यदि ये देखें, जो लोग हमेशा प्रॉपर्टी खरीदी करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, वो किसी ब्रोकर के बिना प्रॉपर्टी कभी भी नहीं खरीदते। इसकी वजह यह है कि ब्रोकर्स या रियल एस्टेट कंसल्टेंट, इनका अपना अनुभव होता है, इनकी अपनी जानकारी होती है, और वो जो प्रॉपर्टीज आपको दिखाते हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी उनको होती है, या हम चाहते हैं कि उनके पास ये सारी जानकारी हो। देखिए, हर इंडस्ट्री में दोनों तरह के लोग होते हैं। तो एक अच्छे ब्रोकर के साथ जुड़ के आप यदि प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपका निश्चित ही उसमें फायदा होता है, क्योंकि ब्रोकर का अनुभव और उस बारे में उसकी जो सारी जानकारी होती है उसका हमें फायदा मिलता है। ठीक है ना? इसीलिए ब्रोकर का इंपॉर्टेंस अपनी जगह जरूर है। ब्रोकर को आपको कुछ कमीशन देना पड़ता है, लेकिन उसके बदले में उससे जो हमें सर्विस मिलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत छोटी सी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ उस विषय में। एक क्लाइंट को अपनी प्रॉपर्टी बेचनी थी। दोनों मतलब घर में कोई नहीं रहता था, मतलब जो घर में रहते थे वही घर उनको बेचना था। तो कैसे बेचा जाए, उन्होंने एक ब्रोकर की मदद ली। ब्रोकर ने ये बताया कि आप 10 से 6 घर में नहीं रहते हैं, बस मैं एक दिन एडवर्टीजमेंट दूंगा और 10 से 6 में ही सारे क्लाइंट्स को बुलाऊंगा, आप घर में भी मत रहना। तो उसमें क्या हुआ, ब्रोकर ने एडवर्टाइजमेंट दी अपने, उन्होंने पहले फिल्टर किया कि क्या जो प्रॉपर्टी देखना चाहता है उसकी सही में वर्थ है, मतलब उसकी सही में ताकत है ये प्रॉपर्टी खरीदने की, उसने वहां फिल्टर किया। दूसरा, उसने समय बचाया। एक ही दिन सिर्फ 10 से 6 में जितने लोगों को प्रॉपर्टी दिखाना था दिखा दिया। तो ओनर को ये सब प्रोसेस से उसने अलग रख दिया। नहीं तो ओनर यदि खुद ऐड देता तो 100 लोगों को प्रॉपर्टी दिखानी पड़ती, और बहुत सारी उसकी मतलब उसको इतना टाइम देना पड़ता, इतने लोगों से बात करनी पड़ती, इतने लोगों से डील करना पड़ता, जिसमें वो शायद माहिर नहीं है, शायद उसके पास उतना स्किल भी नहीं है या उसके पास उतना समय भी नहीं है। इसीलिए ब्रोकर की मदद लेना कभी भी बहुत जरूरी है। हाँ, सिर्फ ब्रोकर भी आप चुने तो जानकार और ईमानदार ब्रोकर हो, इसके बारे में जरूर ध्यान दें। इस बारे में मैं और एक चीज बताना चाहूंगा। यस, पूछिए, आप पूछना चाह रहे हैं? Can you enumerate the duties of a broker, Raju, please? ब्रोकर की ड्यूटी ये होती है कि ब्रोकर उस प्रॉपर्टी की सही जानकारी कस्टमर को बताए, उसके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे, और उसकी प्राइस के बारे में मार्केट से पता करे। जो प्राइस सेलर कोट कर रहा है वो क्या प्राइस वो सही है। ब्रोकर ने आपको निगोशिएट करने में भी मदद करनी चाहिए, ब्रोकर ने आपको डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने में भी मदद करनी चाहिए। ये ब्रोकर्स की ड्यूटी है। कोई और सवाल है? जी राजेश भैया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ब्रोकर का रोल एक अहम होता है। तो ब्रोकर, कई लोग चाहते हैं कि ब्रोकर को एलिमिनेट किया जाए। ब्रोकर को एलिमिनेट करने से आपका बहुत फायदा नहीं होता है। मतलब आप सोचिए कि आपको कमीशन बचाना है या आपको अच्छी प्रॉपर्टी खरीदनी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्रोकर की सहायता से प्रॉपर्टी लेने से कभी भी आपका फायदा होता है। और इस चीज में जो कुछ अभी व्यवस्था में सुधार आया, मैं उसके बारे में भी बात करूं। एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गवर्नमेंट ने, सरकार ने निर्माण किया हुआ है। ठीक है ना? तो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो रेरा नाम से प्रचलित है, वो रेरा ने सेलर और ब्रोकर और बायर
ये तीनों के लिए कुछ एक फॉर्मेट बनाया है, एक फ्रेमवर्क बनाया है, जिसके तहत ये तीनों लोग काम करेंगे तो तीनों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। बिल्डर जब कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो उसको अपना प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर करना होता है। रेरा में सारी चीज उसको रजिस्टर करनी होती है, कितने समय में वो पोजीशन देगा, वो सारी चीज निश्चित रूप से उसको सबमिट करनी होती है। रेरा के रजिस्टर्ड जो ब्रोकर होते हैं वो रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज ही बेच सकती है। रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर का भी अपना दायित्व जो है, अपना कर्तव्य है, वो भी डिफाइन किया हुआ होता है। और कस्टमर को ये सारी चीजों से सुरक्षित रखने के लिए कस्टमर ने भी बिल्डर को पेमेंट समय समय पे देना चाहिए, उसमें भी कुछ डिस्प्यूट नहीं हो। इस तरह से सेलर, बायर और ब्रोकर, ये तीनों को एक फॉर्मेट में बांधने से आज रियल एस्टेट का जो व्यवसाय है वो एक अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो गया, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है ना?